डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जब बात हुई कि इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए, तो जब इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, तो इस ट्रेड को मैनेज कौन करेगा, ऑर्गेनाइज कौन करेगा, इसमें होने वाले डिस्प्यूट्स को सॉल्व कौन करेगा? यहाँ पे जो टैरिफ पॉलिसीज है, जो कस्टम ड्यूटीज है, जो टैक्सेस है, जो लॉ है, ये सब कुछ मैनेज कौन करेगा? तो वी विल से कि एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाया गया, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सीडिंग बॉडी है किसकी? तो यहाँ पे पहले चलता था आपका गेट, दिस इज जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए परमानेंट बॉडी को यहाँ पे बनाया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डब्ल्यूटीओ कहते हैं। सो यहाँ पे जब हम लोगों ने बात करी, इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड अमंग द member countries and to overcome various restrictions and discriminations practiced at a time। ठीक है, कई बार देखिए क्या होता है कि बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, और प्रॉब्लम के कारण होता है हेजिटेशन बिटवीन द बिजनेस पर्सन। वो लोग सोचते हैं कि वाई टू टेक अ रिस्क, हम लोग वो लोग नहीं जाते, ग्लोबली बिजनेस नहीं करते हैं। लेकिन इस हेजिटेशन को खत्म करने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंटरनल ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज के बीच में? मेंबर कंट्रीज। तो मेंबर कंट्रीज यानी कि कौन सी? तो डब्ल्यूटीओ की जो मेंबर कंट्रीज है यहाँ पे, वो सारी कंट्रीज को यहाँ पे ट्रेड इजीली फैसिलिटेट यहाँ पे कराया जाता है, हैजल फ्री ट्रेड को यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है बाय द डब्ल्यूटीओ। इसीलिए इस बॉडी को फॉर्म किया गया ऑन 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी के दिन डब्ल्यूटीओ इफेक्ट में आया। ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे क्या होता है? सो इट गवर्न ट्रेड। किस चीज को गवर्न करता है? ये ट्रेड को गवर्न करता है, सिर्फ गुड्स में नहीं। यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही है, तो किन चीजों को और यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है? तो द सर्विसेज ऑफर्ड बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उन सारी चीजों के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया। दूसरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, दैट इज योर आईपीआर, वहां पर भी इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया, ताकि कंट्रीज के बीच में इस चीज की लड़ाई ना हो जाए कि भैया ये प्रोडक्ट तो मेरा बनाया हुआ है, ये प्रोडक्ट तो मेरा डिजाइन किया हुआ है, इस पे तो मेरा राइट है। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी नजर बना करके रखता है आपका डब्ल्यूटीओ, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ क्या है? तो एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट किया गया है बाय इंटरनेशनल ट्रीटी रेटिफाइड बाय गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। जितने भी मेंबर स्टेट्स है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनका जो लॉ बॉडी स्ट्रक्चर है, उन सभी ने मिल करके यहाँ पे डब्ल्यूटीओ को बनाया गया है, सबकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई है। आगे हम लोग अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जब 1 जनवरी 1995 के दिन डब्ल्यूटीओ को बनाया गया था, उसी समय इंडिया भी इसका मेंबर था। ठीक है, आज की अगर मैं आपसे बात करूं, तो करंटली डब्ल्यूटीओ में आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, दैट इज 164 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ एट द करंट डेट। आज की तारीख में अगर हम लोग बात करते हैं, तो डब्ल्यूटीओ सिर्फ ट्रेड को फैसिलिटेट नहीं करवाती, सिर्फ ट्रेड को प्रमोट नहीं करती, बल्कि एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह भी यहाँ पर काम करती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जब कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही हो, या जब कोई सर्विसेज ऑफर करी जा रही हो फ्रॉम वन एंटरप्रेन्योर टू अनदर एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे डिस्प्यूट के कोई भी चांसेस ना हो। देखिए, डिस्प्यूट के चांसेस डेफिनेटली होते हैं। सो एट दैट टाइम डिस्प्यूट्स को किस तरीके से सेटल करा जाए, उसके ऊपर फोकस होना जरूरी है। अगर इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बिटवीन द कंट्रीज ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं करी जाएगी। तो एक ग्लोबल वे पे हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते हैं इन एक्टिविटीज को। इसीलिए जो डब्ल्यूटीओ है, वो इस चीज के ऊपर काम करता है, इस चीज के ऊपर ध्यान देता है कि अगर इन बिटवीन द ट्रेड अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट हो जाए, तो उस डिस्प्यूट को हमें सॉल्व करना है विदाउट एनी बायसनेस। ठीक है, किसी भी तरीके की बायसनेस के बिना। यहाँ पे क्या किया जाता है? तो जो डब्ल्यूटीओ है, वो एक तरीके से क्या करता है? एक कंसल्टेशन बॉडी भी है। कंसल्टेशन किस चीज की कंसल्टेशन यहाँ पे दी जा रही है? तो जब आप ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कंसल्टेशन देता है अपना आईएमएफ और आईबीआरडी को। ठीक है,
आगे हम लोग देखिए मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस वजह से डब्ल्यूटीओ को बनाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे तो डब्ल्यूटीओ का जो आइडिया है दैट इज़ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे पूरे ही वर्ल्ड में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन सबके डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वो कंट्री जो इकोनॉमिकली वीक है, उसे किस तरीके से रेज़ किया जाए, इस चीज़ के ऊपर भी डब्ल्यूटीओ फोकस्ड रहता है। किस तरीके से? तो यहाँ पे वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी रिसोर्सेज का मैक्सिमम और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन यहाँ पे आपको करना होगा। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन और वर्ल्ड के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहते हो और प्रिज़र्व करना चाहते हैं किसको? एनवायरनमेंट को। देखिए जो सरप्लस आप लोग कब किसी और कंट्री के साथ में ट्रेड करते हैं, वो रिसोर्सेज जो आपके पास में सरप्लस में हमारे पास में अवेलेबल है, जहाँ पे हमारी नीड कंप्लीट हो गई है तो वहाँ पे हम सामने वाले की नीड के बारे में सोचते हैं। तो सरप्लस चीज़ों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उन कंट्रीज़ को जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है या वहाँ पे उस चीज़ की कमी है। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे है दैट इज टू इंश्योर रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स इम्पोर्ट बाय डिफरेंट कंट्रीज। देखिए जब अगर मैं चाहती हूँ कि इंडिया में कोई गुड्स यहाँ पर आए तो वो गुड्स इंडिया में उतरेगा कि नहीं उतरेगा, उस कंट्री से वो गुड्स हमारे यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। टैरिफ यहाँ पे चार्ज किया जाता है जब आपका कोई भी गुड दूसरी कंट्री में जाता है तब। तो ये टैरिफ, ये टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, उस चीज को भी रेगुलाइज किया जाता है कि वो ज्यादा नहीं हो। दूसरी चीज यहाँ पे बात करी गई है टू मेक श्योर इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए मेंबर कंट्रीज के बारे में यहाँ पे बात करी है, तो डब्ल्यूटीओ इस चीज को लेकर के कंसर्न रहता है कि जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हो। एम्प्लॉयमेंट कब जनरेट होता है? जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज ज्यादा होती है, जब नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे ज्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होता है तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी डब्ल्यूटीओ फोकस्ड है। देन यहाँ पे है टू प्रमोट इंटीग्रेटेड मोर वाइबल एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम। देखिए जब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रेडिंग में आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथ ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपका होगा, जब यहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एक अच्छी रिकॉग्नाइज बॉडी है दैट इज डब्ल्यूटीओ, तो ये सारी चीजें क्या होगी, इन सारी चांसेस कम हो जाएंगे। तो जो ट्रेडिंग सिस्टम है आपका, जो ड्यूरेबिलिटी है, जो ट्रेड हो रहा है बिटवीन द कंट्रीज, उसकी ड्यूरेशन भी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारे थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि डब्ल्यूटीओ इस बॉडी को फॉर्म करने का क्या-क्या बेनिफिट हमें यहाँ पर मिला है। तो सबसे पहला बेनिफिट जिसके बारे में मैं बात करूंगी दैट इज इट मेंटेन्स इंटरनेशनल पीस। यहाँ पे किस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है? इंटरनेशनल पीस। देखिए जो यहाँ पे बहस हो रही थी, जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करी जा रही थी बाय द एंटरप्रेन्योर्स की, हम लोग एक दूसरे के साथ में ट्रेड नहीं कर पा रहे। क्यों ट्रेड नहीं कर पा रहे? क्योंकि कोई डिस्प्यूट सॉल्व करने वाला नहीं है। अगर मेरे देश और उसके देश के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है यहाँ पर, तो फिर तो बायस्ड रिजल्ट निकल सकता है ना। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल पीस को यहाँ पे डब्ल्यूटीओ प्रमोट करता है। दूसरा क्या होता है? डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। तो डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाता है? बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन। म्यूचुअल कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा कि जब आपको सुनाया जा रहा होगा डिसीजन तो सिर्फ आप किसी एक को सुन करके नहीं सुनाएंगे। ठीक है, मान लो कि अमेरिका और इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स के बीच में यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है उसका पार्ट इन्होंने सुना और अमेरिका वाले का नहीं सुना। नहीं, दे आर अनबायस्ड। ठीक है, वो अनबायस्ड डिसीजन यहाँ पर देते हैं और म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ में देते हैं। इट फैसिलिटेट्स स्मूथ एंड प्रिडिक्टेबल ट्रेड। देखो डब्ल्यूटीओ क्या करता है? हेल्प करता है, अपनी कंसल्टेशन भी यहाँ पर देता है आईबीआरडी को और आईएमएफ को, कि ताकि वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पे फॉर्म करी जा सके। तो यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो प्रिडिक्टेबल नेचर का होता है। स्मूथ ट्रेड इसलिए होता है बिकॉज इट इज अ गवर्निंग बॉडी। तो किसी भी तरीके को ये ट्रेड को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, हैसल फ्री ट्रेड यहाँ पे फैसिलिटेट करवाते हैं। देन बेनिफिट आपका फोर्थ नंबर का आता है डब्ल्यूटीओ को फॉर्म करने का, दैट इज इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम लेवल। यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज जब बढ़ जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब बढ़ जाएगा,
तो नो डाउट जो सोर्स ऑफ इनकम होंगे वो बढ़ जाएंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ने से एट द एंड यहाँ पे जो रिजल्ट निकल करके आएगा दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई। नेक्स्ट है आपका दैट इज ब्रिंगिंग क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स कैसे आ सकते हैं? तो यहाँ पे किसी तरीके की मोनोपोली नहीं है। यहाँ पे मोनोपोली कैसे नहीं है? क्योंकि वेराइटी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में वेराइटी अवेलेबल हो जाती है प्रोडक्ट्स की। तो जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ग्लोबल रीच हो जाती है। ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी वेराइटी होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है। देन होता है दैट इज फ्री ट्रेड फास्टर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे जो ट्रेडिंग है, हैसल फ्री ट्रेडिंग यहाँ पे फैसिलिटेट कराया जाता है। टैरिफ एंड ड्यूटीज के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, विच एट द एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि आप यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं तो इससे आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, एंड दैट इम्पैक्ट इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। दिस इज ऑल विच आई टोल्ड यू अबाउट डब्ल्यूटीओ। मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, आपको बेनिफिट समझाए और डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में समझाए हैं। थैंक यू सो मच।